जी बच्चे, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक टॉपिक जो है वो आपने बेसिक डेफिनेशन कॉन्सेप्ट जो है वो समझना है। सिंथेटिक डिवीजन क्या होती है। सिंथेटिक डिवीजन की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग कोशेंट एंड रिमाइंडर व्हेन अ पॉलिनोमियल इज़ डिवाइडेड बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल, या जिसको हम लीनियर फैक्टर भी कहते हैं। ठीक है, कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हमने कोशेंट और रिमाइंडर जो है वो फाइंड करना होता है। कब? जब हम एक पॉलिनोमियल को किसी दूसरी पॉलिनोमियल पर डिवाइड करते हैं, और आम तौर पर पॉलिनोमियल की जगह यहाँ पे हमारे पास एक लीनियर फैक्टर होता है, या लीनियर पॉलिनोमियल भी आप इसको कह सकते हैं। लीनियर फैक्टर का मतलब यह है कि जिसमें सिर्फ x की पावर 1 होगी, x की पावर मैक्सिमम क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके अंदर हमने जो है वो यही सीखना है कि किस तरह से रिमाइंडर और कोशेंट जो है वो फाइंड किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ सिंथेटिक डिवीजन, विद द हेल्प ऑफ सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया गया बेटे, और ये काम आपने लास्ट टाइम 9th में भी किया था। ठीक है, अब सबसे पहले क्या काम करेंगे बेटे, आपने जो हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है जिसको हमने डिवाइड करना है, उसके हर एक जो वेरिएबल है उसका कॉफिशिएंट लिख लेना है। उसका आपने क्या लिख लेना है? कॉफिशिएंट लिख लेना है। तो x स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या होगा बच्चे? 1 होगा, और इसका कॉफिशिएंट क्या होगा? जस्ट 7 होगा, और ये यहाँ पे -1। ये +7 लिखें या ना लिखें एक ही बात है। ठीक है, अच्छा, बल्कि उससे पहले हमने x की वैल्यू जो है ना वो फर्ज कर लेंगे पहले। लेट, जिस लीनियर फैक्टर पर आपने डिवाइड करना है वहाँ से आप जो है वो क्या कर लेंगे बेटे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, या इसको आप कंपेयर भी कर सकते हैं। मैं ये लिख सकता हूँ लेट x + 1 विच इज़ इक्वल टू 0, तो इट इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? यानी कि मैंने इस पॉलिनोमियल को -1 पर डिवाइड करना है। इस पॉलिनोमियल को मैंने किस पर डिवाइड करना है? -1 पर डिवाइड करना है। अब मैं इन सब के क्या लिख लूँगा? कॉफिशिएंट्स लिख लूँगा, 1, 7 और -1। आपने क्या काम करना है बेटे, जिस पर डिवाइड करना है आपने वो यहाँ पे वैल्यू लिख लेनी है, जो कि क्या है? -1 है। फर्स्ट वाली जो वैल्यू है उसको एज इट नीचे उतार लेंगे। फर्स्ट वाली वैल्यू को आपने एज इट क्या कर लेना है? नीचे उतार लेना है। अब आपने ये जो फर्स्ट वैल्यू नीचे आई है इसको इस ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो नेक्स्ट वैल्यू के नीचे लिख देंगे। तो 1 मल्टीप्लाई, जी, जो फर्स्ट वैल्यू जो भी होगी उसको आपने नीचे उतार लेना है। ठीक है, सो 1 मल्टीप्लाई बाय -1 हो जाएगा। ओके, +7 और -1 कितना हो जाएगा? +6 हो जाएगा। और अब जो भी वैल्यू आएगी इसको अगेन 1 के साथ, ये जो यहाँ पे -1 होगा या जो भी वैल्यू होगी उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 6 मल्टीप्लाई बाय -1 तो ये -6 हो जाएगा। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो मेरे पास -6 और -1 क्या आंसर आएगा? -7 आ जाएगा। और याद रखिएगा बेटे, ये जो सबसे लास्ट वाली वैल्यू होगी इसको हम क्या कहेंगे? रिमाइंडर कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? रिमाइंडर कहेंगे। और ये जो पीछे वाली वैल्यूज होंगी इसको हम क्या कहेंगे? कोशेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? कोशेंट कहेंगे। अब सबसे पहले मैं इसका रिमाइंडर लिखता हूं। तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या आई है बेटे? रिमाइंडर विच इज इक्वल टू, जिसको कैपिटल R से लिखा जाता है, विच इज इक्वल टू -7। रिमाइंडर तो हमने मालूम कर लिया। ठीक है, उसके बाद हमने मालूम करना है कोशेंट। कोशेंट जिसको हम Q ऑफ x भी कहते हैं, जिसको हम Q ऑफ x भी कहते हैं, विच इज़ इक्वल टू, ये जस्ट Q भी आप लिख दीजिएगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे बेटे एक चीज़ आपने समझनी है, जो हमारे पास पॉलिनोमियल दी गई थी उसकी जो लास्ट टर्म थी वो कांस्टेंट नंबर था ना, उसके साथ वेरिएबल तो कोई नहीं था। उससे जो अगली टर्म है उसमें x पावर 1 है, उससे अगली टर्म में x पावर 2 है। तो जब हम कोशेंट लिखेंगे बेटे उसमें भी सबसे लास्ट वाली जो टर्म होगी उसको हमने विदाउट वेरिएबल लिखना है, यानी कि एज ए कांस्टेंट टर्म लिखेंगे। उससे अगली वाली जो वैल्यू होगी उसको x पावर 1 के साथ, अगर उससे आगे भी कोई वैल्यू होती तो फिर उसको x पावर 2, फिर x पावर 3 एंड सो ऑन लिखते चले जाते। तो सबसे लास्ट में हमारे पास प्लस का 6 था तो मैं इसको जस्ट +6 लिख लूँगा, और उससे अगली वैल्यू जस्ट 1 है तो मैं इसको 1x लिखूँ या x लिखूँ, ये हमारे पास कोशेंट आ गया। और ये दो चीज़ें जो है वो हमें मालूम करने को कहा गया था कि आप रिमाइंडर और कोशेंट जो है वो मालूम करके दें, आंसर चेक कर लें आप। ठीक है बच्चे, उसके बाद दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। पहले दूसरा पार्ट जो है वो देखें। पार्ट नंबर 2 क्या वैल्यू दी हुई है? 4x पावर 3। जी, पार्ट नंबर 2 की वैल्यू है बेटे
4x पावर 3 माइनस 5x जी माइनस 5x प्लस 15 डिवाइडेड बाय x प्लस 3। अब यहाँ पे देखिएगा बेटे, यहाँ तो हमारे पास जो वैल्यू जो पॉलिनोमियल दी गई थी वो पॉलिनोमियल ऑलरेडी हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में थी, x पावर 2 फिर x पावर 1 फिर कांस्टेंट टर्म, ऐसे ही है ना। यहाँ पे देखो गैप नज़र आ रहा है, x पावर 3 के बाद छलांग लगा के x पावर 1 पे आ गया, ऐसे ही है ना, x पावर 2 है ही नहीं है। लेकिन जब हम कोफिशिएंट्स लिखेंगे हम इसी ऑर्डर से लिखेंगे कि सबसे पहले x पावर 3 फिर x पावर 2 फिर x पावर 1 और फिर कांस्टेंट टर्म। अब आप कहेंगे x पावर 2 तो है ही नहीं है, फिर उसकी जगह क्या लिखेंगे, उसका कोफिशिएंट हम 0 लिखेंगे, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर जो है वो क्या होगा, अगेन 0 ही होगा। और 0 किसी भी पॉलिनोमियल में आप ऐड करें माइनस करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ मल्टीप्लाई डिवाइड करने से बड़ा फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो इसका जो लीनियर फैक्टर है, सबसे पहले मैं उस लीनियर फैक्टर में से x की वैल्यू निकाल सकता हूं बच्चे। तो कैसे, x की वैल्यू क्या आएगी, लेट पिछले क्वेश्चन का आंसर देख लिए बच्चों, x plus 3 which is equal to 0, it implies that x is equal to minus 3, यानी कि हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई है, -3 आ गई। और अब हमने किसको इस पॉलिनोमियल को किस में डिवाइड करना है, -3 पर डिवाइड करना है। तो मैंने आपको क्या बताया बेटे, सबसे पहले x पावर 3 फिर x पावर 2 फिर x पावर 1 और फिर कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे हमारे पास x पावर 3 का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 4 है। उसके बाद x पावर 2 आना चाहिए था ना, जो क्या नहीं है, तो उसकी जगह हम 0 लिख लेंगे। फिर उसके बाद -5 और उसके बाद प्लस का 15, ठीक है बच्चे, ये काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि फर्स्ट वैल्यू को आपने एज इट नीचे उतार लेना है और जिस पर आपने डिवाइड करना है उसको यहाँ पे हम लिख लेंगे -3, ठीक है बच्चे। अब हम क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये हमारे पास -12 हो जाएगा और 0 -12 भी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 12 एकम 12 12 दोनों 24 12 थी 36, तो ये हमारे पास 36 हो जाएगा। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आंसर आएगा बच्चों, 36 प्लस का है और 5 जो है वो माइनस का है, 31 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 31 प्लस का। अब 31 को अगेन मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, -3 के साथ, तो ये प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा और 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, 93 हो जाएगा। अब 93 में से 15 को माइनस कर लें, प्लस का हमारे पास 15 है और माइनस का 93 है, कितना आंसर आएगा बच्चे जी, कितना, 78। प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, माइनस का 78। यहाँ पे ये हमारे पास क्या आ गया बेटो, रिमाइंडर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एंड में क्या लिखूंगा, रिमाइंडर, मैं डायरेक्ट अब सिर्फ r लिखूंगा विच इज इक्वल टू -78। और क्वेश्चन हमारे पास क्या है, q ऑफ x, आप पूरी वैल्यू लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। सबसे जो लास्ट टर्म होगी उसको हमने एज ए कांस्टेंट लिखना है, यानी कि उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं आएगा। जो रिमेनिंग टर्म्स होंगी उनके साथ x पावर 1 फिर x पावर 2 फिर x पावर 3 एंड सो ऑन चलता जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से लिखें तो ये हमारे पास x पावर 0 फिर x पावर 1 और x पावर 2, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4x स्क्वायर -12x प्लस 31। तो ये हमारे पास रिमाइंडर और क्वेश्चन की वैल्यू जो है वो आ चुकी है। क्लियर है बच्चे, ठीक है। उसके बाद है पार्ट नंबर 3 विच सेज, पार्ट नंबर 3 की वैल्यू बताएं। इसमें हमारे पास कोई वैल्यू मिसिंग नहीं है, लेकिन पावर जो है वो 3 है। क्या वैल्यू दी है, x पावर 3 प्लस x स्क्वायर -3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय x माइनस 2, ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद वही सारे स्टेप्स रिपीट होंगे, ठीक है, और वैसे ही हम जो है उसको सॉल्व कर लेंगे। लेट हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, x माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू +2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे जिस पॉलिनोमियल को हमने डिवाइड करना है सबसे पहले हम उसके क्या लिख लेंगे, कोफिशिएंट्स लिख लेंगे। तो x पावर 3 का कोफिशिएंट 1, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, x पावर 1 का कोफिशिएंट -3 और लास्ट में +2, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने आपको क्या बताया, फर्स्ट वैल्यू आपने एज इट उतार लेनी है जो कि 1 होगी, और किस पर डिवाइड करना है इसको, 2 पर। 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3, 3 2 दा 6, माइनस का 3 प्लस का 6 प्लस का 3 बच जाएगा और लास्ट में 3 2 दा 6 प्लस का 2 और प्लस का ही 6 प्लस का 8 हो जाएगा। हमारे पास रिमाइंडर की वैल्यू क्या आ गई बच्चों,
r which is equal to 8 and q of x which is equal to x पावर 2 x पावर 1 और कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो ये x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलें जी, उसके बाद हमें दिया गया क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ h using synthetic division if 3 is the zero of polynomial, 1 is the zero of polynomial, -1 is the zero of polynomial। पहले बेटे एक बात समझ लें, what does it means by zero of polynomial? zero of polynomial से क्या मुराद है? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल से ये मुराद है कि अगर हमारे पास ये पॉलिनोमियल गिवन हो और इसको इस दिए गए नंबर पर डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर ज़ीरो के इक्वल होगा। अब इसका ये मतलब नहीं है कि रिमाइंडर की वैल्यू ही ज़ीरो आएगी, इसका मतलब ये है कि जो भी वैल्यू आएगी उसको ज़ीरो के इक्वल रखेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसको ज़ीरो के इक्वल रखेंगे। ये है मतलब किस चीज़ का? ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का दूसरा मतलब ये भी है कि अगर मैं इसको लीनियर फैक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो ये जो लीनियर फैक्टर होगा इस पॉलिनोमियल का फैक्टर कहलाएगा, मतलब इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा, रिमाइंडर ज़ीरो के इक्वल आना चाहिए। जब मैं ये कहता हूँ कि 2 जो है वो 8 का फैक्टर है तो इसका मतलब ये है कि 2 8 को पूरा पूरा डिवाइड करता है ना, रिमाइंडर ज़ीरो छोड़ेगा, 2 4 8, रिमाइंडर क्या आएगा? ज़ीरो आएगा ना। तो इसका मतलब ये होगा, जब उसने कह दिया कि 3 इज द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इट्स मीन कि जब मैं 3 पर इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करूंगा तो आंसर रिमाइंडर जो आएगा वो ज़ीरो आना चाहिए। वो आए या ना आए लेकिन रिमाइंडर की वैल्यू ज़ीरो हम रखेंगे। हम क्या लेट किया करेंगे, क्योंकि उसने खुद क्वेश्चन में दे दिया, हम क्या कहा करेंगे, एज 3 इज द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल सो रिमाइंडर इज इक्वल टू ज़ीरो, सो रिमाइंडर इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2, बताइए कौन सा पार्ट करवाऊं बेटे? बाकी प्रोसेस बिल्कुल सेम टू सेम है, लास्ट में 1-2 स्टेप्स जो है वो बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की वैल्यू को बता दें बेटे, पार्ट नंबर 2 बता दें, चलें 2 बताएं बेटे। पार्ट नंबर 2 इंपॉर्टेंट है। 1 इज द ज़ीरो ऑफ, मैं यहाँ पे पॉलिनोमियल नहीं लिखूंगा, पॉलिनोमियल की जो वैल्यू लिखी है वो लिख दूंगा, ज़ीरो ऑफ x पावर 3 माइनस 2 hx स्क्वायर प्लस 11। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे पास जो है वो आ गया 3x स्क्वायर माइनस 2 hx प्लस 11। ठीक है बेटे, चलें जी। अब सबसे पहले हमने क्या काम करना है, उसने ये दे दिया हमें, अब ये नंबर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे हमने लीनियर फैक्टर से नंबर निकाला था, यहाँ पे भी लीनियर फैक्टर से हमने नंबर निकाला था, यहाँ पे भी हमारे पास लीनियर फैक्टर जो था उसमें से, यहाँ पे उसने डायरेक्ट हमें नंबर दे दिया है जिस पर हमने इसको डिवाइड करना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसके कोफिशिएंट्स लिख लूँगा और वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए, x पावर 3, x पावर 2, फिर x पावर 1, फिर कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे x पावर 3 का कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा। फिर उसके बाद माइनस 2h, x के अलावा जो भी है वो सब क्या होगा, कोफिशिएंट होगा। फिर उसके बाद हमारे पास x पावर 1 तो है ही नहीं है तो 0 कर लेंगे और लास्ट में हमारे पास 11 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, फर्स्ट नंबर को आपने एज इट नीचे उतार लेना है और जिस नंबर पर डिवाइड करना है वो उसने खुद ही दे दिया, 1 है, 1 1 जा 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 1। अब आप ये बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं कि 1 माइनस 2 को -1h लिख देते हैं, जो कि गलत है, या -h लिख देते हैं। -2h का मतलब ये है कि ये एक डिफरेंट वैल्यू है और 1 का मतलब ये है कि ये एक डिफरेंट वैल्यू है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे -2x और प्लस का 1 हो। -2x एक डिफरेंट वैल्यू क्योंकि उसके अंदर वेरिएबल मौजूद है और 1 जो है एक डिफरेंट वैल्यू क्योंकि उसके अंदर सिर्फ कांस्टेंट मौजूद है। तो हम इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते, हम इसको सिर्फ लिखेंगे 1 माइनस 2h, 1 माइनस, अब इसको अगेन 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 1 माइनस 2h ही हो जाएगा और इसमें ऐड करूंगा 0 तो 1 माइनस 2h ही आ जाना है। ठीक है, अब इसको अगेन 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस 2h। अब यहाँ पे आपने सिंप्लीफाई करना है, कौन सी दो टर्म्स हैं जो सिमिलर है, 1 और 11 सिमिलर है ना, तो 1 प्लस 11 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 12 माइनस 2h। अब हमारा रिमाइंडर किसके इक्वल आया बच्चों, रिमाइंडर हमारा क्या है, किसके इक्वल आया, ये बात की बात है, हमारे रिमाइंडर की वैल्यू क्या है, रिमाइंडर r विच इज इक्वल टू 12 माइनस 2h, 12 माइनस
2h, ठीक है। अब उसने चूंकि स्टार्ट में हमें ये एक बात कही थी 1 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो मैं वही बात रिपीट करूंगा और यहां पे लिखूंगा एज 1 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल सो रिमाइंडर इज r इज इक्वल टू 0, जो भी r की वैल्यू होगी उसको किसके इक्वल लिख लेंगे, 0 के इक्वल लिख लेंगे। सो हमारे पास रिमाइंडर इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, 12 माइनस 2h विच इज इक्वल टू 0, और ये माइनस का 2 है उधर भेजूंगा तो 2h उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 12 विच इज इक्वल टू 2h, हमें सिर्फ h की वैल्यू मालूम करनी है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू h, 2 1 2, 2 6 12 एंड h इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, h इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, और यही हमने वैल्यू मालूम करनी थी। यही है बेटे, आंसर आ गया। चलें जी, उसके बाद जो है -1 बिल्कुल सेम टू सेम है, कर लेंगे बेटे ये पार्ट। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवाता हूँ, उसमें आपको 2 लीनियर फैक्टर्स दिए गए हैं और 2 वेरिएबल की वैल्यूज मालूम करनी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक दफ़ा एक को सॉल्व करेंगे, दूसरी दफ़ा दूसरे को सॉल्व करेंगे और सॉल्व कर लेंगे, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा ज़रा, क्वेश्चन नंबर 3, इसका पार्ट नंबर 1 ही लिखवा दें जी। क्या वैल्यू दी हुई है आपको, x प्लस 3 और x माइनस 2, x प्लस 3 एंड x माइनस 2 आर द फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल, आर फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल जो दी हुई है, मैं सिर्फ उसकी वैल्यू लिख रहा हूँ बेटे, x पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2 LX प्लस m, ठीक है बच्चों। ये आपको पॉलिनोमियल दे दी गई है। अब यहाँ पे यही काम 2 दफ़ा करेंगे। पहले हमें एक फैक्टर दिया था तो हमने एक दफ़ा डिवाइड किया, एक रिमाइंडर आया था। अब 2 फैक्टर्स दे दिए हैं, 2 दफ़ा डिवाइड करेंगे, 2 रिमाइंडर्स आएंगे, 2 इक्वेशंस बनेगी, तो दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करके वेरिएबल का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चे। सबसे पहले लेट x प्लस 3 से स्टार्ट करते हैं। लेट x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। और एक बात और याद रखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब वो कहे कि कोई एक नंबर किसी पॉलिनोमियल का 0 है तो इसका मतलब ये है कि उसका रिमाइंडर 0 के इक्वल रखेंगे, ठीक है। जब वो ये कह दे कि लीनियर फैक्टर जो है वो हमें दिया हुआ, ये लीनियर पॉलिनोमियल दी गई है, और वो ये कहे कि ये लीनियर पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो इसका मतलब ये है कि इससे भी जो रिमाइंडर हासिल होगा उसको भी 0 के इक्वल रखेंगे, उसको भी 0 के इक्वल रखेंगे। बात समझ में आई है? ये रिपीट कर दूं, देखो जब वो ये कहे कि कोई एक नंबर, कोई एक वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू उसने आपको दे दी है और वो कहे कि ये इस पॉलिनोमियल का 0 है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर उसने 3 पार्ट्स में यही वैल्यू दी है, 3 इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल, 1 इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल, -1 इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब ये है कि 3 पर, 1 पर और -1 पर डिवाइड करेंगे इन दी गई पॉलिनोमियल्स को, तो रिमाइंडर जो भी आएगा उसको चुप करके हमने 0 के इक्वल रख लेना है, ठीक है। और अगर वो ये कह दे कि हमारे पास ये लीनियर फैक्टर x प्लस 3, x प्लस 1, x माइनस 2 कुछ भी दे और वो कहे कि ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो आंखें बंद करके आपने ये भी लिख देना कि इसका रिमाइंडर भी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल होगा। बस फैक्टर तभी होगा ना जब उसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा। जब किसी पॉलिनोमियल को कोई इक्वेशन, कोई दूसरी पॉलिनोमियल पूरा पूरा डिवाइड करे तो रिमाइंडर डेफिनेटली उसका क्या आता है, 0 ही आता है। तो अब दोबारा से बेटे यही काम रिपीट करेंगे, x पावर 3, x पावर 2, x पावर 1 और कांस्टेंट, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले x पावर 3 का कोएफिशिएंट 1, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 2l, फिर उसके बाद m, 1 नहीं m 1 तो यहाँ पे खत्म हो गया ना, x पावर 1, ये तो कांस्टेंट टर्म है। अब किस पर डिवाइड करना है, -3 पर। फर्स्ट डिजिट एज इट उतार लेंगे, फर्स्ट वैल्यू 1 मल्टीप्लाई बाय -3 क्या बच जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय -3 अब -3 डिफरेंट वैल्यू है, 2l डिफरेंट वैल्यू है, तो -3 प्लस 2l, ये इसको 2l प्लस का पहले लिख लें, 2l -3 कर लें, स्टार्ट वाली वैल्यू पॉजिटिव लिख लें। अब इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस माइनस -3 टू द 6l हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 3 द 9 हो जाएगा। अब आप इन दोनों को ऐड करें ज़रा। अब यहाँ पे बेटे 3 वैल्यूज़ आ जाएंगी हमारे पास, एक है 6l
प्लस m और प्लस 9, और ये क्या होगा हमारा फर्स्ट रिमाइंडर होगा। इसको मैं R1 कहूँगा क्योंकि फर्स्ट लीनियर फैक्टर पे डिवाइड किया है जी। हाँ बिल्कुल -6 होगा, -6। थैंक यू बेटे। अब यहाँ पे देखो, अब हमारे पास इसमें 3 वैल्यूज आ गई हैं, और चूंकि मैंने फर्स्ट लीनियर फैक्टर पर डिवाइड किया है लिहाजा मैं इसको R1 कहूँगा, फर्स्ट रिमाइंडर, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन का तो उसने पूछा ही नहीं, हमें सिर्फ गर्ज किससे है, किससे, रिमाइंडर से। हमें मतलब से मतलब है, हम उसी को अपना मतलब बनाएंगे, ठीक है। तो रिमाइंडर R1 विच इज इक्वल टू -6L प्लस m प्लस 9, और इसको अच्छा फिलहाल आप इसको एज इट लिखा रहने दें, और उसके बाद आप ये जुमला लिख लें, एज x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल या गिवन पॉलिनोमियल, सो रिमाइंडर R1 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। लिख लेंगे एज x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। कौन लिखे पूरी पॉलिनोमियल को, सिर्फ गिवन कह दो जो दी गई है, गिवन पॉलिनोमियल सो R1 इज इक्वल टू 0। तो मैं ये इसको लिख सकता हूँ बेटे, -6L प्लस m प्लस 9 विच इज इक्वल टू 0, और इसको आप इक्वेशन 1 कह के फिलहाल छोड़ दें, ठीक है। चलें जी आगे चलते हैं। उसके बाद हमने सेकंड वैल्यू को यूज़ करना है, और यही प्रोसेस अगेन रिपीट करेंगे, लेकिन अब +2 पर डिवाइड करना है। किस पर डिवाइड करना है, +2 पर डिवाइड करना है, ठीक है। लेट x minus 2 is equal to 0, it implies that x is equal to +2, ठीक है। अब आप इसको किस पर डिवाइड करेंगे, इसी पॉलिनोमियल पर, इसी पॉलिनोमियल को इस 2 पर जो है वो डिवाइड कर देंगे। अगेन यही वैल्यूज लिखेंगे बेटे, 1 4, और उसके बाद क्या थी वैल्यू, थोड़ा सा गैप बढ़ा लें क्योंकि वैल्यूज ज़्यादा है हमारे पास, 4, और उसके बाद 2L और प्लस का m। ये प्लस लिखो या ना लिखो एक ही बात है, ठीक है बच्चे। और अब हमने किस पर डिवाइड करना है इसको, फर्स्ट वैल्यू को एज इट लिख लेंगे, 1 और 2 पर डिवाइड करना है, ठीक है बच्चे। बात समझ में आ रही है। अब हम इसको 2 पर डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, कितना हो जाएगा ये 6, 6 2 दा 12, तो ये बन जाएगा 12 प्लस 2L, 12 प्लस 2L, ठीक है। और अगेन इसको मल्टीप्लाई करूंगा, 12 2 दा 24 प्लस 2 2 दा 4L हो जाएगा। इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे, तो मैं 4L प्लस m और प्लस 24, ठीक है। और मैंने अब इसको डिवाइड कर दिया, तो सेकंड रिमाइंडर आया ना, तो मैं इसको क्या कहूँगा, R2 विच इज़ इक्वल टू 4L प्लस m प्लस 24, ठीक है बच्चे। और फिर वही बात रिपीट करेंगे, एज x प्लस 2 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, सो R2 इज इक्वल टू 0। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है बेटे, एज एंड सो ऑन, x R2 विच इज इक्वल टू 0। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 4L प्लस m प्लस 24 विच इज इक्वल टू 0, और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें। यहाँ तक बात क्लियर होगी है बेटे। अब आप ये देखें कि इनमें से कौन सा ऐसा वेरिएबल है जो बिल्कुल सेम टू सेम है, m और m ऐसे ही है ना, जिसका कोफिशिएंट भी सेम है, जिसकी पावर भी सेम है, और इवन साइन भी सेम है, ऐसे ही है ना। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 2 में से 1 को माइनस कर दूं या 1 में से 2 को माइनस कर दूं, तो मेरे पास m माइनस m करके कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा, ऐसे ही है ना। तो मैं सेकंड इक्वेशन में से अगर फर्स्ट को माइनस कर दूं तो m माइनस m कैंसिल हो जाएगा ना, तो सिर्फ एक वेरिएबल नहीं बच जाएगा। जब एक वेरिएबल बच जाएगा ऐसे करके हम उसका आंसर निकाल सकते हैं, ऐसे ही है। अब आप ये लिख सकते हैं सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 में से सॉरी इक्वेशन 1 में से 2 को हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, -6L प्लस m और प्लस
9 विच इज इक्वल टू 0 और दूसरी वैल्यू क्या थी हमारे पास बच्चों 4l प्लस m और प्लस का 24 विच इज इक्वल टू 0। बेटे जब जब हम माइनस करते हैं तो साइन सबके चेंज होते हैं कि नहीं होते, तो हम क्या करेंगे सबके साइन जो है वो चेंज कर देंगे, जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा। -4 -6 -10l हो जाएगा बेटे, और ये प्लस माइनस इसका छुरा फिर गया, प्लस का 9 है माइनस का 24 है, कितना बच जाएगा 15 बच जाएगा। कौन सा प्लस का या माइनस का, माइनस का 15 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ से ये 15 को अगर मैं उधर भेजूँ -10l विच इज इक्वल टू प्लस का 15 हो जाएगा, और ये l जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय -10 हो जाएगा। 2 5 10, बल्कि 5 पे डायरेक्ट इसको डिवाइड कर देते हैं, 5 2 दा 10 और 5 3 दा 15। तो ये l की वैल्यू जो है वो क्या आ गई है, l इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय -2, या आप इसको l इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय 2 भी लिख सकते हैं। बात समझ में आई है, l की वैल्यू आ गई है बेटे, ठीक है ओके। अब आपके पास चॉइस है, आप चाहें तो इस l की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दें, चाहें तो इसको इक्वेशन 2 में पुट कर दें, आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जहां पे आपको आसान लगे वहां पे जो है वो आप इसको पुट कर सकते हैं, और जी 1 में पुट कर लेते हैं, ठीक है जी ओके। पुट यहाँ पे लिखिएगा, पुट l इज इक्वल टू -3/2, पुट l इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय 2 इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास इक्वेशन 1 क्या थी -6l, तो मैं इसको लिख सकता हूँ -6 इंटू l की जगह -3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस m और प्लस 9 विच इज इक्वल टू 0। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। -3 इंटू -3 प्लस m और प्लस का 9, ठीक है बच्चों, विच इज इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा, प्लस m प्लस 9 विच इज इक्वल टू 0। 9 प्लस 9 18 हो जाएगा। सो m, या चलो 18 पहले लिख लो या m पहले लिख लो, m प्लस 18 विच इज इक्वल टू 0 एंड m इज इक्वल टू -18 हो जाएगा, और ये आपके पास l और m दोनों की वैल्यूज आ गई हैं। ठीक होगी बात बच्चे। अच्छा, कुछ बच्चे ना इसमें घबराते हैं कि कहीं जो है वो हम ये 2 में से 1 को माइनस करें या 1 में से 2 को माइनस करें, कहीं हमारा आंसर गलत ना हो जाए। कुछ भी नहीं होगा बेटे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप 1 में से 2 को माइनस कर दो या 2 में से 1 को माइनस कर दो, इट डजेंट मैटर। आपका जो असल टारगेट है वो सेम वेरिएबल्स को कैंसिल करना है, और वो दोनों सूरतों में कैंसिल हो रहे हैं। आपका मकसद क्या है, सिर्फ वेरिएबल को कैंसिल करना है, किसी एक वेरिएबल को कैंसिल करना आपका टारगेट है, और वो आप पहली में से दूसरी को माइनस करो या दूसरी में से पहली को माइनस, आप 2 - 2 करो या 2 - 2 करो, यानी कि +2 - 2 लिखो या -2 +2 लिखो, कट तो जाना ही है। समझ आ रही है ना। तो दोनों वेरिएबल m -n हो या -m + m हो, फिर भी कटना ही है ना, तो लिहाजा ऑर्डर चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों, इसका पार्ट नंबर 2 जो है वो खुद सॉल्व कर लेंगे। बस यही कुछ जो है वो आपने करना था। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल ये 2 क्वेश्चन जो है वो रह गए हैं, 4 और 5, और ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है बच्चे, अल्लाह हाफ़िज़।